अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा अच्छा। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर। और ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों की जो है वो एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में काफी दफा एचसीएफ और एलसीएम सुना हुआ है, जिसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। एचसीएफ के भी दो हैं और एलसीएम के भी दो, ठीक है। एचसीएफ जो है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से होता है। एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से होता है। ये इनकी वो बेसिक्स हैं जो आप लोगों को जो प्रीवियस भी समझाई जाती रही हैं, ठीक है। जिन बच्चों को अभी तक इन प्रीवियस का भी नहीं पता वो तो बहुत गलत बात है। पहले इन प्रीवियस को देखिए और इनको सुनिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ठीक है। पहली बात कि एचसीएफ जो है उसका मतलब क्या है, ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एच से क्या आएगा? हाईएस्ट। ये काफी ज्यादा बच्चों को जो है ना इसके मतलब भी नहीं पता। सी का मतलब होता है कॉमन, जिनको पता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सारी बात है आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है। और एफ का मतलब होता है फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि इसमें जो है ना सबसे ग्रेटर डिवाइजर निकलता है, ठीक है। एक ऐसा नंबर निकलता है जो कि इस अमाउंट से हमने लेट सपोज कर लेके इस अमाउंट को डिवाइड करता है। जो भी आपको वैल्यू दी होगी दोनों अमाउंट्स को या तीनों वैल्यूज को डिवाइड करता होगा। लेट सपोज एक आपके पास 6 है और एक कोई और नंबर देख लेते हैं 12, ठीक है। खुद से ही मैंने लिया, आप अपनी मर्जी से अगर कोई भी ले सकते हैं। अब इसका एक सेट निकालना, इसका मतलब है ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर ले, ठीक है। इस वजह से बोला जाता है ग्रेटर डिवाइजर, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ये इसका आंसर जो है वो ग्रेटर डिवाइजर आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। अब लेट्स सपोज 6 और 12 है, तो इन दोनों की बात की जाए तो पहली बात अगर छोटे नंबर से बात की जाए तो इसके भाई दो होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। और इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। या 2 मल्टीप्लाई 6 भी आ सकता है, आप वो भी कर सकते थे। 2 मल्टीप्लाई 6 वो भी हो सकता है, ओके। अब देखें ये 3 मल्टीप्लाई 2 दोबारा 6 ही आता है और ये भी 6, यानी कि इन दोनों में जो है ना वो 6 ही ग्रेटर डिवाइजर में के तौर पे आ रहा है, ठीक है। तो 6 हम कहेंगे कि 6 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। हमने ग्रेटर की बात की थी तो हमने बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर बात की जाए एलसीएम की, तो एलसीएम जो है ना वो बेटा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसके नाम को याद रखना है। एल का मतलब क्या होगा? लीस्ट, ठीक है। और सी मतलब कॉमन और एम मतलब मल्टीपल, ठीक है। ये पेंसिल चेंज कर देते हैं। एम मतलब क्या होगा? मल्टीपल्स। अब ये आप लोगों को समझ आ गई है, मैंने लिख दिया है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब इसका मतलब क्या है कि ये वो आंसर आपका आएगा जो कि लेट्स सपोज आप कर लें कि थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सबको बारी बारी जो है उनके छोटे छोटे फैक्टर्स में चेंज करना है। अब जो आपके जो है कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स जो है वो, ठीक है, एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, मैं पूरा नहीं लिख रही, मैंने लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर, सी और एफ लिख दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? ये आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम फाइंड करने का। एचसीएफ में जस्ट आपने कॉमन लिखने होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका नाम भी लिखे तो मैं पता होता है कि एचसीएफ में जस्ट हमने कॉमन लिखना होता है, लेकिन एलसीएम में हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिखना होता है मल्टीप्लाई करके, ओके। अब ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा जरा बुक से बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा जो समझाया है ना वो इस तरह है कि आपको समझ आए कि ये दोनों चीजें हैं क्या, इनका मतलब क्या है, ठीक है। अब ये देखिए जरा बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वही बात मैंने आपको बता दी है, उर्दू मीडियम वालों के लिए ये आयदे आज़म और ज़ातिकल होता है, ठीक है। और उसके बाद एचसीएफ जो है उसके बारे में यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने प्रॉपर इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हों तो क्या करता है? रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, ठीक है। एक सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग रिमाइंडर, यानी कि बाकी कुछ नहीं बचेगा, जीरो आंसर आना चाहिए, ठीक है। और इसके फिर दो मेथड होते हैं, वो टू मेथड्स कौन से हैं? फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड।
फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप आपको यहाँ पे बता रहे हैं, डिवीजन जो है उससे नीचे है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करेंगे, फिर डिवीजन सीखेंगे और फिर डिवीजन के क्वेश्चन, ठीक है। जो जो स्टेप है उस लिहाज से ही हम इसको फॉलो करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स बना के, जैसे ये था 6x²y, दो क्वेश्चन की अमाउंट है 6x²y और कॉमा लगाया हुआ है 9xy बस ये, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिखा, पहली वाले के सारे कॉमन लिख दिए, जैसे फैक्टर्स बना दिए हमने 2 3 x x y। देखिए ये 6 था तो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, x का स्क्वायर था तो इनको दो दफा लिख दिया, y सिंगल था तो ये सिंगल, सारे फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वो करनी होती है एलसीएम लेते वक्त, आप लोग जो है ना वो सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल के तौर पर भी बताती हूँ, एग्जांपल से आपको इसकी समझ आएगी अच्छी। अगर आप लोगों को याद हो तो आप ऐसे कुछ करते होते थे, अगर हमारे पास 24 हो तो हमने फिर इसे 2 से शुरू करना होता था, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, ठीक है। तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम्स 4, उसके बाद 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। इस तरह के आप जो है ना फैक्टर्स बनाते होते थे, फिर इनको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख देते थे, यही करते थे ना। अब ये जो आप लिख रहे हैं वो भी वैसे ही है, शुरू में आपका नंबर होता है और आगे आप उनको मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर्स लिखने होते हैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको ये समझाया है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये पता नहीं कौन सी चीज है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वही है कि आपने 6 का सबसे पहले एलसीएम लिया, वो 2 मल्टीप्लाई 3 आया, x का स्क्वायर था वो x मल्टीप्लाई x हो गया, y था तो वो y सिंपल ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9xy² है तो 9 होता है 3 मल्टीप्लाई 3 और x वैसे का वैसे आएगा, y दो दफा था तो हमने दो दफा लिख दिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने देखना है कॉमन कौन कौन से हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में इसको ना ब्रैकेट्स लगा के बता देते थे, ऐसे इसको बंद कर देते होते थे सर्कल की फॉर्म में, जैसे ये है तो ये 3 कॉमन है, या फिर ये x देख ले ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे करते होते थे ना, अब आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप बड़े हो गए, इस वजह से हम नहीं करते, लेकिन मैंने फिर भी आपको करके बता दिया। देखिए 3x और y ये चीज कॉमन थी और यही आपका एक्सएफ है, ठीक है। उसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, एक्सएफ हमेशा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होगा, इसमें हमने नॉन कॉमन लिखने ही नहीं। नॉन कॉमन कहाँ लिखी जाती है, एलसीएम, ओके। ये नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है आपको, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों को बारी बारी हमें चेक करना है। ये पहली वैल्यू थी तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो गया, आपने क्यूब का फार्मूला अभी तक याद कर लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया 4.1 और 2 जो है वो जल्दी से करें, आपको लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी नजर आ जाएगी, अगर नहीं मिलती तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक दफा हम सिंपल लिखते हैं, दूसरी दफा क्या होगा a² b² सेंटर में ए बी आता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। एक दफा हमने जो है ना ए और बी को सिंपल लिखना होता है, अगर माइनस का है तो हम माइनस वाला ही लिखेंगे, ठीक है, ए माइनस बी, और इसके बाद हम लिखेंगे a², ठीक है, इधर लिखेंगे हम प्लस बी का स्क्वायर। सेंटर में जो वैल्यू आती है ना वो इसके साइन के अपोजिट है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ सिर्फ ए बी लिखा जाएगा, ओके। ये मैंने आपको लिख के बता दिया, आपने इसको याद भी कर लेना है, ये a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। ये a माइनस बी है और इनके क्यूब का ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट किया और ये हमने जो है इसको लिख दिया जस्ट। इसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी ये हमें नजर आ रहा है कि फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये एक्स का स्क्वायर है, ये -27 है, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कैसे की है, 9 मल्टीप्लाई 3 भी 27 ही होता है, और 9 में से 3 को माइनस करें तो 6 आ जाता है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन भी आप लोगों ने अभी तक काफी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी, 4.1 में हमने काफी ज्यादा फैक्टराइजेशन करना सीखी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक्स कॉमन ले लेना है क्योंकि इसमें भी एक्स है और इसमें भी है, इन दोनों में भी 3 कॉमन ले लेना है क्योंकि 3 दोनों में आ रहा है, इसके 27 जो है वो 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 27 आता है, ठीक है। इसके बाद x प्लस 9 और x प्लस 9 ये दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन लिखा और x माइनस 3 आ गया, ओके। तो दो जो थे हमारे पास वैल्यूज, दो वैल्यूज का हमने कर लिया, अब तीसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसकी बारी है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 को देखा जाए तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिखा जाएगा, 9 होता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, इस वजह से स्क्वायर हो जाता है।
अब आपने इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखना है, क्योंकि हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला राइट कर देती हूँ, a माइनस बी दोनों के ऊपर अगर स्केयर हो तो उसको एक दफा माइनस में लिख लेते हैं और एक दफा प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, वही मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। उसी के जरिए हमने इसको हल किया है। और यहाँ पे अब आप देखिए 3 नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली। इन तीनों में से कॉमन क्या है? x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री एंड x माइनस थ्री। तीनों में आ रहा था ये कॉमन, इस वजह से हमने ये इसका x या लिख दिया। ओके, अब इसी के जरिए हमने अपना एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हल करना है, जो कि है यहाँ पे। मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसी को हमने फॉलो करना है। जो भी मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाई हैं, उसी के जरिए हमने इसके ये 6 क्वेश्चन हल करने हैं। इसके बाद आपको ये डिवीजन वाला समझाऊंगी। ओके, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या करना है, HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 21x² बाय 35xy का स्क्वायर। दो आपके पास वैल्यूज हैं, पहली वैल्यूज के हमने फैक्टर बनाने हैं। 21 है तो ये आप लोगों ने मतलब अगर रफ पे करना है तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 3 7 21 ही होता है ना, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद हमने एक्स के स्क्वायर को देखना है, तो ये एक दफा एक्स और दूसरी दफा सिंपल सिंपल ये लिखा जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई लगा के हम वाई को लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं, 3 7 एक्स और वाई, इसके तमाम फैक्टर्स हो चुके हैं। इसके बाद अगली वाली वैल्यू के फैक्टर्स लिखेंगे, तो वो है 35 x5 का स्क्वायर। अब 35 की बात की जाए तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 होता है 35। ओके, इसके बाद x सिंपल है, एक ही है तो इसको एक दफा लिख लेंगे, y स्क्वायर है तो वो 2 दफा आएगा। ठीक है, ये देखिए अब आपने देखा है इनमें से कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो कॉमन आ रहा है 7 और साथ में क्या आ रहा है, y। इसको आपको बच्चों की तरह ही अगर मैं दिखा दूं तो आपको कोई मसला नहीं होगा, समझ अच्छी आ जाएगी। और वैसे आप जब करेंगे तब ना लिखिएगा इसको ऐसे, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही स्टूडेंट्स जो हैं वो बच्चों की तरह ही हल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये देखिए 7 इसमें कॉमन आ रहा है, y आ रहा है और x आ रहा है। ठीक है, ये चीजें जो है ना कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बनाया है, आपने ये नहीं बनाना। ठीक है, आंसर में आपने जस्ट HCF राइट करना है और उसके आगे बता देना है कॉमन क्या आ रहा है, 7x और y। ओके, क्योंकि फिर आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल ही छोटी क्लास वाले बच्चों की तरह क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सीनियर्स हैं 9th क्लास में माशाल्लाह, तो आपको चाहिए कि सिर्फ आप इनको देख के यहाँ पे HCF राइट कर दो। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी वैसे ही होगा, 2 वैल्यूज है आपके पास। पहली वाली वैल्यू राइट करते हैं -9y का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को नजर आ रहा है ये 4 है और ये 9 है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका होता है 3 का। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 2x का स्क्वायर बाहर स्केल लगा दिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर आ रहा था इसलिए बाहर हमने एक ही स्केल लगा दिया। -9 था और उसी तरह जब हमारे पास 9y की बात की जाएगी तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर। ओके, ये देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को जो बाहर स्क्वायर लगा हुआ है और दरमियान में माइनस है, फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, इसको एक दफा माइनस में लिखना है और एक दफा प्लस में लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब दोनों के ऊपर स्केयरिंग हो और सेंटर में माइनस लगा हो तो ये a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आपने फॉर्मूला याद कर लिया है, ये एक दफा माइनस में लिखते हैं a माइनस बी और एक दफा प्लस में। ओके, तो ये पहला वाला हमने हल कर लिया। अब दूसरे वाले को हल करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें जरा सा गौर करना पड़ेगा आपको कि कुछ भी स्केयरिंग तो नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, वो है x। इसमें x 2 दफा है और इसमें एक दफा है, इसका मतलब इसको कॉमन ले सकते हैं हम, बाकी वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए इनमें से 2 में से एक रह गया और इसका सारा ही चला गया, इसलिए 3y बस रह गया। अब ये दोनों आपने हल कर लिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ गई है वो आपने HCF में लिखनी है, और अगर ध्यान दे तो आपका कॉमन सिर्फ ये माइनस वाला आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब मैंने दोबारा इसको रेड पेंसिल से आपको नहीं करके दिखाना कि कॉमन कौन सा है। अब आपने ये खुद जहन में रखना है कि ये चीज कॉमन है, ये इसलिए हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी ऐसे ही है, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे।
तो अगर आपने क्यूब का फार्मूला अभी तक याद कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो वो कर लें, ठीक है। एक दफा हमने a माइनस बी लिखना होता है और एक दफा आएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर। अब 1 है, 1 का स्केयर भी 1 ही होता है और ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इधर क्या आएगा प्लस a। तो a है हमारे पास x और b है हमारे पास 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वैसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला हो चुका है और ये जो है इसको हमने एज इट इज ही राइट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका आगे तो कुछ हो नहीं सकता। इसको हम इस तरह ऐसे ही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इस वजह से हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब अगर आप देखें तो इनमें कॉमन क्या चीज है, वो यही वाला फैक्टर है, क्योंकि इसका तो आगे हम हल ही नहीं कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्ससीएफ में क्या लिख लेंगे, एक्ससीएफ में यही वाला फैक्टर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए हमारा ये भी आंसर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये मैंने ऑलरेडी हल कर लिया था। मैंने सोचा था पहले आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाऊं, उसके बाद आपको ऐसे ही समझा दूंगी, ठीक है। अब ये देखिए a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a है हमारे पास ये क्वेश्चन में। अब इनमें हमने जो देखना है सब में कॉमन आ रहा है a, तो मैंने a कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पे रह जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा 2a और यहाँ से चला गया इसलिए माइनस 3। ओके, इसके बाद अब इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन। 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a आया। हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 3a स्क्वायर आए और प्लस माइनस करके 2a आए। तो हमने 3a को a से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 3a में से एक a माइनस करेंगे तो वो 2a आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो 3a ही आता है। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने अभी तक काफी दफा प्रैक्टिस कर ली है एक्सरसाइज 4.1 और 2 में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन में अगला स्टेप होता है कॉमन लेना। कॉमन लेंगे a प्लस बी और यहाँ से भी कॉमन लेंगे -1 तो a प्लस 3, ठीक है। अब ये जो a प्लस 3 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको एक दफा लिख लेंगे और एक दफा आ जाएगा a-1, ओके, और उसके साथ आ जाएगा a। और यहाँ पे जो है ना मैंने ये वाला फैक्टर सही नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस 3। देखिए a प्लस 3, a-1 और a, ये a शुरू वाला ही लिखा है हमने, a-1 ये वाला यहाँ पे आ चुका है और a प्लस 3 यहाँ पे मैंने कॉमन लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं अगला ये वाला जो है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, ये देखें a क्यूब था और यहाँ पे a स्क्वायर था और यहाँ पे a है। अब आप लोगों को नजर आ रहा है इन सब में से भी a कॉमन आएगा। a कॉमन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 आता है 6। और हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया तो हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3 और 2 था तो हमने 6 को स्मूथ किया था तो यहाँ पे भी 6 ही किया हमने, 6a मल्टीप्लाई a तो 6a स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो 5a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब इन दोनों में से हमने a का मान ले लेना है 2a और इन दोनों में से -1 का मान ले लेना, ठीक है। जब इनमें से 2a का मान आएगा तो यहाँ पे खाली ये रह जाएगा और जब इसमें से 2a जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है ना 6, तो इस वजह से 3 रह जाएगा। इन दोनों में से जब माइनस कॉमन गया तो ये प्लस में हो जाएंगे a प्लस 3, ओके। इसके बाद आपको a प्लस 3 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है तो हम लिख लेंगे a प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस 1 और साथ में a। अब आप लोगों ने पिछले वाले को देखा था उसमें भी a और a प्लस 3 आया था, इसमें भी a और a प्लस 3 आया है, इस वजह से हमने HCF लिख दिया है a और a प्लस 3, ओके, क्योंकि HCF क्या होता है जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जिसमें आप लोगों को 3 वैल्यूज दी हैं, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को मैंने ना तरतीब से ही नीचे की सूरत में ना इसका काम कर दिया है, क्योंकि जो वैसे साइड वाइज करते हैं ना तो उसको हमें समझ नहीं आनी कि इनमें कॉमन क्या क्या है। इस वजह से मैंने जो है ना इनके नीचे नीचे लिख के जो है आपको दिखा दिया। अब आपके लिए कॉमन देखना मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए पहले में था a स्क्वायर माइनस सॉरी ये कह रही हूँ टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो 4 मल्टीप्लाई टी हमारे पास आ रहा है 4t स्क्वायर, तो हमने इसको t मल्टीप्लाई 1 की सूरत में ही लिख दिया, क्योंकि जब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस बड़ी अमाउंट के साथ लगा हुआ इस वजह से -3 आएगा, ओके। अब इसमें से आपने जो है कॉमन लेने हैं, इन दोनों में से t कॉमन चला जाएगा, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, ठीक है। जब t कॉमन जाएगा
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे t-1। यहाँ से जब 1 कॉमन जाएगा तो भी t-1 ही आएगा। ओके, इसके बाद आप लोगों ने जो कॉमन ले लेना है t-4 को और यहाँ पे रह जाएगा t+1। इधर वाली फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गई होगी। अब इधर वाली फैक्टराइजेशन भी वैसे ही है, 4t का स्क्वायर है तो इसका मतलब हमें सेंटर में 4t का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके लाना है और प्लस माइनस करके 5t लाना है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 करें तो 4 ही आएगा और 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि प्लस हो जाएगा ये दोनों तो 5t आएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों में से भी t कॉमन आएगा, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो इसके फैक्टर्स बनेंगे t+1 एंड t+4। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास t का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब है हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है। इसके बाद हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो तो एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में लिखते हैं। तो ये हमारे पास थ्रू आउट वैसे ही मैं लिखती आई हूँ t+1 t-1। ओके, अब आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है वो है ये वाला t+1 एंड t+1। अब देखिए आप लोगों के लिए कॉमन निकालना बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे HCF में हमने कॉमन लिख दिया है t+1। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें भी आप लोगों ने जो है क्या करना है, आपने 3 वैल्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो 3 वैल्यूज है आपको नजर आ रहा है x² + 15 x + 56 है, एक x² + 5x - 24 है और एक x² + 8x। ये वाला तो बहुत आसान था, यहाँ से सिर्फ हमने x कॉमन लिया और जो है x + 8 आ गया और थ्रू आउट यही चलता है। इन दोनों की आपने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है। ये 56 था तो हमने 7 × 8 किया तो 56 आता है। ठीक है, 7 8 56 होता है, इन दोनों को प्लस करो तो 15 आता है। उसी तरह ये 24 था तो हमने क्या किया है, हमने 8 × 3 किया तो 24 आता है और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने कर लिया है। इसके बाद जस्ट कॉमन लेना है, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, इन दोनों में से 8, यहाँ से भी x कॉमन आएगा और यहाँ से 3 कॉमन आएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि दोनों में था इस वजह से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x + 7 और x + 7 है वो यहाँ पे कॉमन आ चुका है और x + 8 रह गया। यहाँ पे x + 8 कॉमन है तो वो कॉमन लिख लिया और यहाँ पे रह गया x - 3 और यहाँ पे हमने ऑलरेडी हल कर लिया है। अब इन तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है वो है x + 8, यहाँ पे भी x + 8 और यहाँ पे भी x + 8। ठीक है, जब तीनों में कॉमन था तो हमने HCF में लिख दिया है x + 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में HCF बाय डिवीजन मेथड करनी है। तो डिवीजन मेथड में आप लोगों को पता होगा कि हमने डिवाइड ही करना है। ठीक है, अब दोनों अमाउंट्स को आपने चेक आउट कर लेना है। जो भी अमाउंट्स है दोनों में आपको क्यूब नजर आ रहा है, इसके बाद स्क्वायर है, फिर सिंपल वैल्यू है और उसके बाद एक में 6 है और एक में 2 है। ठीक है, वैल्यूज को हमने देख लिया है। अब हम अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यू जो है इसको बाहर रख लिया है और इस वैल्यू को हमने अंदर रख लिया है। डिवाइड किया 1 के साथ, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट था वो आया है 12x² + 2x - 4। ओके, ये जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था इसको हमने जो है वो कॉमन ले लेना है इसमें से। ये देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है 2 कॉमन ले सकते हैं और पीछे क्या आएगा 6x² + x - 2। अब ये वाला जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आया है इससे हमने डिवाइड करना है ये बाहर वाली वैल्यू को। ठीक है, इसकी तरतीब याद रखनी है। पहले हमने जब डिवाइड किया जो आंसर आया है उसमें से हमने जो कॉमन आता था कॉमन लिखा, कॉमन लेने के बाद हमने इस 2 को खत्म कर दिया, ये 2 अब इसकी वैल्यू खत्म होगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है इससे हमने डिवाइड करना है इस बाहर वाली अमाउंट को। ठीक है, आप लोगों ने भी HCF डिवीजन मेथड प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ये चलता जाता है। ठीक है, बाहर वाली वैल्यू को अंदर रख के डिवाइड करो, फिर बाहर वाली वैल्यू को अंदर रख के डिवाइड करो, वैसे ही है ये बाहर वाली वैल्यू है तो इसको अगले स्टेप में हमने अंदर रख के डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब ये देखिए आगे वाले पेज पे यहाँ पे हमने कॉमन लेने के बाद वो 2 को इग्नोर कर दिया, ये वाली वैल्यू बाहर रखी और जो पहले वाली वैल्यू बाहर थी उसको अंदर ले आए हैं। अब आप इसको x - 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमने जस्ट देखा है जो कटिंग होती है वो कटिंग कर दी, ये कट गया और ये वाला जो था उसमें से प्लस माइनस करके हमने लिख दिया है आंसर। और ये जो है दोबारा पहले ये x से मल्टीप्लाई आया फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होकर ये वाला आया तो आंसर हमारा आ चुका है 0। अब ये वाली वैल्यू से आंसर 0 आया, इसका मतलब है ये हमारा HCF। ओके, और ये इसके HCF निकालने हैं। 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, पहले तो 2 अमाउंट्स वाले ही हैं, बाद में हो सकता है अमाउंट से ज्यादा भी हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 अमाउंट्स हैं तो कोई मसला नहीं, इनको हम बारी बारी कर लेंगे। अब पहले वाले क्वेश्चन को आपको समझाती हूँ फिर आगे वाले करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हेडिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 की नजर आ रही है, जो पार्ट उसका 1 है उसमें दो अमाउंट दी गई है, एक बहुत बड़ी अमाउंट और एक बहुत ही छोटी अमाउंट है। ठीक है, तो इसमें तो हमें ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि बड़ी अमाउंट जो है वो अंदर लिखी जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, और छोटी अमाउंट जो है उसको हम बाहर लिखेंगे, जैसे ये हमारे पास 3x प्लस 2, इसको हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, और ये वाली सारी अमाउंट हम अंदर लिखेंगे, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, वैल्यू मैंने बाहर भी लिख दी है और अंदर भी लिख दिया है। अब आगे वाला पार्ट क्या होगा इसका, इसको डिवाइड करना है हमें। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये जो हमारे पास इतनी लेंथी अमाउंट थी इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये है 3x और यहाँ पे है 27x का क्यूब, तो इसका मतलब है हम इसको 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 27 आता है वो है 9 तक। ठीक है, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खाली x है और यहाँ पे x की पावर 3 है, इसका मतलब हमें x की पावर 2 से इसको इस पूरी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3 27 x² और 1 x3, और इसी को अगली अमाउंट से भी मल्टीप्लाई करें तो 9 2 टाइम्स आएगा हमारे पास 18 और साथ में x का स्क्वायर। ओके, ये वाली वैल्यू को हमने दोनों मोड से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद एक साइन लगना है जो कि चेंज होने हैं साइन, जो भी प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ओके, साइन चेंज होने की वजह से ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और ये वाली जो है ये हल हो जाएगी। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन के आएगा हमारे पास। ये वैल्यू जितना मुझसे गलती से प्लस लग गया ये माइनस है। ठीक है, ये यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे। ओके, तो 9 और 18 प्लस होके हमारे पास आ जाएगा 27x² और साथ में ये जो था वैसे ही लिखा जाएगा 3x और ये 10 भी वैसे ही लिखा जाएगा। ओके, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब आपने इसी 3x माइनस 2 के साथ इसको दोबारा हल करना है। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 27, इसका मतलब है हमने इसको फिर से 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इसका मतलब है हमने 9x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 9x से करेंगे तो ये 27x² बन रहा है और इसको 9x से करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। ठीक है, फिर से 18x। अब हमने दोबारा इनके साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस आएगा, ये कैंसिल आउट। अब ये जो है प्लस माइनस माइनस होंगे, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, साथ में x और ये जो 10 था ये वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है कि ये 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, वो है 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ +5। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे 15x आ जाएगा और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ जाएगा। ओके, अब आपने साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो प्लस। साइन चेंज होने की वजह से ये सारा कुछ कैंसिल हो गया तो आंसर आपका आ रहा है 0। तो अब आपने इसको चेक कर लिया, आंसर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब है ये जो था 3x माइनस 2 यही हमारा HCF है। ठीक है, HCF इज इक्वल टू 3x माइनस 2, यही आपका HCF। इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें आपको x का क्यूब माइनस 9x² माइनस 27x माइनस 15 दिया गया है और यहाँ पे जो है वो x² माइनस 4x प्लस 3 दिया गया और इसमें भी हमें नजर आ रहा है ये वाली अमाउंट अंदर आएगी और ये वाली बाहर आएगी। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिख लेना है x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 और यहाँ पे जो है बाय वाली अमाउंट लिखते हैं वो है x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। पहला स्टेप तो हमें नजर आ रहा है कि ये x² है और ये x³ है, इसका मतलब हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपने इसको जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 4x² आ जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ भी लिखा जाएगा तो 3x आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जस्ट इसके नीचे जो है वो साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस आएगा। अब आपने यहाँ पे भी प्लस लगाना है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, साइन चेंज हुए हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया है। 9 और ये 4 जो है ये प्लस माइनस माइनस होकर 5 आ जाएगा और बड़ी अमाउंट का साइन लगेगा क्योंकि ऊपर 9 के साथ माइनस है, इस वजह से माइनस 5x² और ये 23 में से 3 माइनस करेंगे तो 20 रह जाएगा और बड़ी अमाउंट का साइन लगेगा ऊपर वाली अमाउंट का और ये 15 वैसे ही लिखा जाएगा। ओके,
इसके बाद अब आपने अगला स्टेप सोचना है कि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन कमी किस चीज़ की है, -5 की, तो हम -5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब -5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 20 एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जब -5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। साइन भी साथ साथ ही चेंज करनी है आप। जब ये -5 इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस माइनस -15, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 20, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -5 एक्स स्क्वायर, ओके। साइन का भी ध्यान रखें, अब साइन चेंज होने हैं, तो जब साइन चेंज होते हैं तो सारा कुछ ही कैंसिल आउट होकर आंसर आपका आ जाना है 0। इसका मतलब है HCF क्या है हमारे पास, x-5, ये हमारा HCF, ओके। तो HCF का मतलब यही होता है जो प्रॉपर डिवाइड कर दे, पूरा डिवाइड करे, आंसर 0 आ जाए। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। यहाँ पे भी आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू बड़ी है, 6x³ है, और ये 2x³ है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को हम अंदर लिख लेंगे यहाँ पे, 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब दूसरी वाली वैल्यू को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। वैल्यूज मैंने राइट कर दी है। अब अगला स्टेप होगा, हमें देखना पड़ेगा, इसमें 6 है और इसमें 2 है, तो इसका मतलब है हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 6x³ आ जाएगा, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x³, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 2 टाइम्स 6x², 3 2 टाइम्स 6x, और 3 2 टाइम्स 6, ठीक है। बारी बारी तरतीब से हमने इसको कर लिया है। उसके बाद सिर्फ साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6x² आ जाएगा। जब ये 6 है और ये वाला 6 है, ये भी 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। और ये 12 में से 6 माइनस करेंगे तो +6 आ जाएगा। इधर तो आपकी सिर्फ 2 वैल्यूज ही नजर आ रही हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने देखना है, इन दोनों वैल्यूज के साथ हमने जो है ना वो इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, क्योंकि ये छोटी आ चुकी है ना और ये बड़ी वैल्यू है। अब तो हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू ही होती तो हम आगे हल करते जाते, लेकिन ये अब छोटी वैल्यू है और ये वाली बड़ी है। इसका मतलब है अब हमने इसके साथ इसको हल करना है। ये वाली अमाउंट बाहर लिखेंगे हम, ठीक है, और ये वाली अमाउंट जो है वो अंदर आएगी। 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ओके। अब देखिए, इसमें से हमने आगे वाली बात जो करनी है वो ये है कि या तो हम यहाँ पे ऊपर ही कॉमन ले सकते थे, ठीक है। अगर आप कॉमन लेते तो पीछे रह जाना था x² प्लस 1, ठीक है। वैसे भी आप कॉमन लेके भी कर लेते तो कोई मसला नहीं था, कॉमन नहीं लिया और फिर भी इसका हम हल कर सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह है कि आपको यहाँ पे 2x³ लाना है और ये 3x का स्क्वायर है। तो अगर बात की जाए तो हमें पहली बात तो x एक लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद हमने जो है ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसके साथ 3 के साथ, ताकि हमारा जो है ना आंसर 2 आ जाए, क्योंकि ये वैल्यू 2 है और ये 6 है। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कटिंग होकर जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x। देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 6x² है और जब ये मल्टीप्लाई होगा x/3 से तो ये 3 2 टाइम्स 6 कटिंग हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे 2x³ ओके। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये आ जाएगा 2x³ प्लस यही जब इससे भी होगा तो 3 2 टाइम्स 6 कटिंग हो जाएगी तो 2x आ जाएगा। तो ये जो 2x है हमें यहाँ नहीं लिखना चाहिए बल्कि यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाली अभी हमारे पास वैल्यू नहीं थी है, ओके। ये आपने ध्यान रखना होता है, जिसकी वैल्यू वो मैच करती हो उसी के नीचे लिखना है। ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी साइन चेंज होकर कैंसिल आउट, पीछे रह जाएगा 2x² और ये वाला +2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज छोटी हैं और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब है इसको हम बाहर लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। 6x² प्लस 6, तो जाहिर सी बात है अब सिर्फ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6 और साथ में साइन चेंज होंगे और जो कटिंग होगी तो आंसर हमारा आ जाएगा 0, ओके। और हमने हल कर लिया है। इसका मतलब है किसके जरिए आंसर 0 आया है, कौन सा ऐसा फैक्टर जो आंसर 0 ला रहा है, वो ये है। तो इसका मतलब है हमारा HCF जो है वो क्या होगा, वो होगा 2x² प्लस 2। बाद में हम इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं और ये इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसमें हमने जो है वो बार बार चेक करना होता है वैल्यूज को। इसके स्टेप को दोबारा एक दफा आपको समझा देती हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले जो है वैल्यूज को हल किया। हल करने के बाद ये जो हमारा आंसर आया था ये छोटा था और ये वाली वैल्यू बड़ी थी,
हमने इसको बाय लिख दिया और इस वाली वैल्यू को अंदर लिख दिया, ठीक है। फिर हमने जब हल किया तो फिर हमारा जो आंसर आ रहा था वो छोटा आ रहा था और ये वैल्यू बड़ी थी। फिर हमने इसको बाय लिख के दूसरी वाली वैल्यू को अंदर लिख के हल किया, ओके। तो फिर हमारा आंसर 0 आया है और उसको हमने फिर एक्स कह दिया इस वाली वैल्यू, ओके। जी स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है ना, लास्ट वाला इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका जो है ना हल मैंने करने की कोशिश की है 2-3 तरह से, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो, और 1-2 जगह पे मैंने जो है किसी से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस वगैरह लगाना है, यहाँ पे 4x लिखना है, इस तरह वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से बता रहे हैं। तो अभी जो है इसका कंफर्म नहीं, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम आपको एलसीएम का तरीका बताया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें एलसीएम की डेफिनेशन है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये सबसे छोटा एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि हर एक से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने होते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, ये देखें एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। हमने ये वैसे ही करना है जैसे हमने एचसीएफ में किया था। उसके बाद इसके कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। यहाँ पे नीचे वाली भी आप देख सकते हैं, पोलिनोमियल के अगर फॉर्म में दिया हो, पोलिनोमियल की फॉर्म का भी मसला नहीं होता, आपने जस्ट इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद अब आपने कॉमन देखना है, इनमें x-1 कॉमन आ रहा है, नॉन कॉमन में x-2 और x-4 आ रहा है, ठीक है। और साथ में उसने यहाँ पे लिख दिया है x+1 भी है, ठीक है। सारे नॉन कॉमन और कॉमन लिख के फिर आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। ये देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो यही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने एलसीएम करना है, ये भी वैसे ही होगा, आपने भी इनके फैक्टर्स बनाने हैं एचसीएफ की तरह ही, लेकिन बस इतना फर्क आएगा कि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिख के उनको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो जल्दी से इसको हल करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी हेडिंग मैंने आपको समझा दी है। हमने एलसीएम लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन को हमने बारी बारी जो है उनके फैक्टर्स बनाए हैं। ये 2 था, ये वैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर को 2 दफा लिख देंगे और बी वैसे का वैसे जाएगा। उसी तरह 4 है तो उसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, ए सिंपल है और बी 2 दफा लिखा जाएगा, ठीक है। बी मल्टीप्लाई बी 2 दफा लिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखें आपको जो है वो एक 6 है तो वो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ए और बी लिखा जाएगा। अब आपने देखना है कॉमन क्या है और नॉन कॉमन क्या है। कॉमन में देखा जाए तो ए इन सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये वाला ए, और 2 भी इन सब में कॉमन आ रहा है तो 2a हो गया। और उसके बाद ये बी भी सब में कॉमन आ रहा है तो बी लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद नॉन कॉमन लिखने होते हैं। हमने नॉन कॉमन कौन कौन से, इसमें से एक ए बच गया है, ठीक है, इसमें से एक बी बच गया है और इसमें से 2 और 3 बच गया है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप कोशिश करना कि ये लेड पेंसिल से सर्कल बना लेना ताकि आप कॉमन और नॉन कॉमन लिख सकें, ठीक है, ताकि आपके लिए मिस्टेक ना हो। इसके बाद आपने एलसीएम का फॉर्मूला लिखा है जिसमें हमने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज पुट किए, कॉमन था 2ab और नॉन कॉमन था 2 मल्टीप्लाई 3 6ab, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई 2 12, ए और ए हो जाएगा ए का स्केयर और बी हो जाएगा बी का स्केयर, ओके। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमने इन दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से भी x स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों आराम से आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। इसके बाद जस्ट आपने कॉमन लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स को मैंने सी एफ लिख दिया, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास इनमें एक तो x दोनों में आ रहा है, ठीक है, और x+1 दोनों में आ रहा है। इसके बाद नॉन कॉमन में सिर्फ इसका एक x बच जाना है, क्योंकि इसके पास 2 थे ना, तो एक तो हमने लिख दिया जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है और एक बस बच जाएगा नॉन कॉमन में। इसके बाद फार्मूला राइट करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, कॉमन वाले ये वाले और नॉन कॉमन वाला x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर और साथ में x+1 आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, बहुत ही आसान था। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है हमारा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 की भी वैसे ही आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, 2 पार्ट्स हैं इसके, इनमें से तो जस्ट ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसकी आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन कैसे होगी, वो होगी 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये 4 है, 4 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर आता है। सेंटर में भी 4 लाना है तो आप 2 मल्टीप्लाई 2 करके 4 ला सकते हैं। इन दोनों को जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4a आ जाएगा, ओके।
इसके बाद आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से हमने ए कॉमन ले लिया और ए माइनस टू आ गया। इन दोनों में से हमने माइनस टू कॉमन लेना है तो ए माइनस टू, तो इसके फैक्टर्स ए माइनस टू और ए माइनस टू फैक्टर्स बनेंगे। ओके, इसके बाद आपने वैल्यू को देखना है, ये है ए स्क्वायर माइनस टू ए, इसमें से जस्ट ए कॉमन आएगा और ए माइनस टू लिखा जाएगा। ओके, अब आपने कॉमन में देखना है तो ए माइनस टू दोनों में आ रहा है, वो कॉमन फैक्टर में होगा। नॉन कॉमन में ये वाला ए माइनस टू और ये वाला ए लिखा जाएगा। ओके, इसके बाद आपने एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका मतलब ये सारा कुछ एलसीएम में लिखा जाएगा, ये वाली वैल्यू भी और ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है ये दो दफा है तो इसका हम स्केयर करते हैं। बहुत ही आसान था, छोटा सा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक तो आपको 4 पावर में दिया है, एक 3 पावर में दिया है। जो 4 वाला है उसको हम 2 का 2 कर लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 16 है, तो ये 4 पावर 2 होता है। अब ये दोनों के ऊपर स्केयर आ गया और सेंटर में माइनस है, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, अब आप लोगों को ये दोबारा से ए का स्केयर और बी का स्केयर मिल गया, क्योंकि ये 4 2 का स्केयर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब दरमियान में माइनस है और फिर से दोनों का स्केयर है, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख दिया है, और ये वैसे का वैसे। इसके बाद आपने क्यूब वाले में से सिर्फ एक्स कॉमन लेना है और वो वैसे ही रहने देना, क्योंकि आगे से उसका नहीं हो सकता। अब ये हमारे पास 4 है, तो ये 2 का स्केयर होता है, ऊपर वाले की तरह ही इसके हम जो है फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स बन चुके, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, हमने इसको लिख लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है और नॉन कॉमन क्या है। कॉमन की बात की जाए तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू दोनों में आ रहा है, वो कॉमन फैक्टर्स में आएगा। नॉन कॉमन में ये वाला रह जाएगा और ये एक्स रह जाएगा। ठीक है, वो हमने लिख दी है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट एलसीएम लेना है, जिसमें हमने इनको सबको तरतीब से लिख लेना होता है, कॉमन को भी और नॉन कॉमन को भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब आप लोगों ने जब कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोबारा से हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला, इस वजह से 2 का स्केयर 4 होता है, तो उसको हमने लिख दिया और ये वाला वैसे का वैसे ही है। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये दोनों जो है वो स्केयरिंग में है। ये ए स्केयर माइनस बी का स्केयर है और ए स्केयर प्लस बी का स्केयर है, तो इसको हम दोबारा से इस तरह बना लेंगे एक्स की पावर 4 और 16, क्योंकि अगर आप ये गौर करें तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें ये था, ये सेम वही है, तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स की पावर 4 माइनस 16 के, तो हमने दोबारा वही इसका यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बुक से देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको करने से पहले आप लोगों को यहाँ से जो है ना फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये फॉर्मूला आपने जो है ना वो फिंगर टिप्स पे ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही आपने आगे भी सारे क्वेश्चन इसके हल करने हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई क्यूएक्स। ये फॉर्मूला है। पीएक्स कहते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल को, क्यूएक्स कहते हैं सेकंड पोलिनोमियल को। जैसे आपको अगर ये क्वेश्चन दिया गया, देखें उसने बताया एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर दिस एंड दिस। एक उसने एलसीएम दिया, एक उसने एचसीएफ दिया है। इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज दिस, यानी कि पहला पोलिनोमियल उसने बता दिया और सेकंड हमने फाइंड करना है। ओके, उसके लिए हमने सबसे पहले गिवन डेटा लिख लिया है। एलसीएम में ये वाली वैल्यू है, एचसीएफ में ये है, पीएक्स ये है। क्यूएक्स हमने फाइंड करना था, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में से अगर हमने क्यूएक्स फाइंड करना हो तो इस पीएक्स उसके नीचे डिवाइड करेंगे, तो वही हमने फॉर्मूला रीअरेंज किया, वैल्यूज को पुट किया, हल किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर एंड पे आ रहा है। उसी तरह अब आप ये वाले जो क्वेश्चन है इस साइड पे वो भी वैसे ही है, फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और आंसर निकालने हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, उसी को बार बार अप्लाई करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन डेटा मैंने वहां से देख के राइट किया। उसने बोला था एचसीएफ है हमारे पास y माइनस 7, एलसीएम है y क्यूब माइनस 10 y स्क्वायर प्लस 11 y प्लस 70। फर्स्ट पोलिनोमियल उसने दे दिया था और सेकंड उसने बोला है फाइंड करें। फॉर्मूला हमने बुक से देख के राइट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, इसको आप px और qx भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अब लिखने लगी हूँ। आपने एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू px मल्टीप्लाई क्यू एक्स भी लिख सकते हैं। अब आपने फाइंड क्या करना था, सेकंड वाली यानी कि क्यू एक्स आपने फाइंड करना है, तो इस पी एक्स को इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ ओवर पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एलसीएम की वैल्यू थी हमारे पास y की पावर 3 माइनस 10 वाई स्क्र प्लस 11 y प्लस 70। ये हमारे पास वैल्यू है एलसीएम की। एचसीएफ की है y माइनस 7। ठीक है,
ऊपर से देखिए मैं वैल्यूज लिख ली हैं। इसके बाद नीचे हमने पी एक्स की यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू लिखनी है, वो थी वाई स्क्वायर माइनस 5y-14 और हमने फाइंड करना है सेकंड पोलिनोमियल यानी कि क्यू एक्स। ओके, अब आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, अगर कटिंग होती है या डिवाइड होता है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो हम यही करेंगे कि हम देखेंगे जो जो फैक्टर्स बनते हैं उनको फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे नीचे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन हो रही है, ऊपर आ रहा है dy माइनस 7 एक फैक्टर नजर आ रहा है हमें। इसका मतलब है नीचे भी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे भी अगर y माइनस 7 आ जाए तो उनकी कटिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे, ऊपर वाला जो है वो वैसे ही लिखेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें से कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, ये वैसे ही रह जाएगा 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17। लेकिन ये जो है नीचे वाली जो है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे भी y माइनस 7 आ जाए तो कटिंग हो जाएगी। इनमें से 14 है तो 14 होता है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई टू 14। ठीक है, तो माइनस 7y प्लस 2y अगर हम करें तो 14 आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, इनमें से आपने कॉमन लेने हैं, ये ऊपर वाला वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और y माइनस 7, ये वैसे लिख लेंगे नीचे वाले से। अब हमने कॉमन लेना है, y कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से और ये आ जाएगा y माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आएगा और y माइनस 7। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है इनके जो पेयर्स बन रहे हैं वो y माइनस 7 है और y प्लस 2 है, ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे और y माइनस 7 को कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और साथ में y माइनस 7 और नीचे वाला जो हमारे पास y माइनस 7 और y माइनस 2 आना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप होगा हमारा क्या लेना, कैंसिल करना। कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद अब आपने जस्ट डिवाइड करना है, इस वैल्यू को अंदर रख के दूसरी वैल्यू के साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो ये मैंने वैल्यूज राइट कर दी हैं, डिवाइड करने लगी हूँ। सबसे पहले हम इसको y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों y के स्क्वायर से करेंगे, देखिए ये y का क्यूब हमें चाहिए। ठीक है, और माइनस ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर। अब अपने साइन चेंज करने हैं। ठीक है, साइन चेंज करने की वजह से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 और 2 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये प्लस है। ठीक है, y प्लस 2 और यहाँ पे भी पहले प्लस और फिर माइनस होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12y का स्क्वायर, माइनस में बड़ी अमाउंट का साइन लगेगा प्लस 11y। ठीक है, और प्लस 70। इसके बाद अब आपने अगला स्टेप देखना है, तो इसको हमें माइनस 12y चाहिए, तो इसका मतलब है हमें इसको करना पड़ेगा माइनस 12। ठीक है, माइनस 12y से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा माइनस 12y का स्क्वायर और यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12 मल्टीप्लाई टू 24y प्लस कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आगे तो तीसरी अमाउंट है नहीं, दो अमाउंट है बस। अब आपने इसका साइन चेंज करने हैं, तो ये जो है कटिंग हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर हमारे पास जो है प्लस होकर 35 आ जाएगा और साथ में इसके 70 आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यहाँ पे 35 चाहिए हमें और यहाँ सिंपल y है, इसका मतलब 35 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 35y और 35 को 2 से करें तो हमारे पास आ जाता है 70। ठीक है, और साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करने के बाद इनकी भी कटिंग होगी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि y माइनस 2 से हमारा आंसर पूरा पूरा 0 आ रहा है और ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो जो है हमारा आंसर होगा किसका, क्यू एक्स का, क्योंकि उसने क्यू एक्स पूछा था, तो क्यू एक्स की वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है, 5 हमने स्टार्ट करना है। 5 में भी उसने एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया है, ये एक एलसीएम की वैल्यू है, ये एचसीएफ की है। दो पॉलिनोमियल में से उसने हमें पी एक्स दे दिया है, लेकिन क्यू एक्स उसने बोला आपने फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, सेम वैसे ही आपने वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन हल हो जाएगा। नीचे वाला क्या है हमारे पास, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है of two polynomials and find the product of two polynomials। हमने इसका प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं।
ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन डेटा राइट कर दिया है। उसने एलसीएम और एचसीएफ दिया था, साथ पीएक्स दिया था और क्यूएक्स हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई क्यूएक्स। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में हमने जस्ट क्यूएक्स फाइंड करना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ओवर आ जाएगा पीएक्स और क्यूएक्स हमारा फाइंड हो जाएगा। ओके, ये मैंने चीजें लिखी हैं। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू है 36x³ और x माइनस ए और x³ - a³। काफी लंबी वैल्यू है। इसके बाद एचसीएफ की वैल्यू है हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है, सेंटर में मल्टीप्लाई लगाएं, और x माइनस ए, और नीचे डिवाइड में आ रहा है px और उसकी वैल्यू है 4x² और साथ में है x² माइनस ए का स्क्वायर। मैंने वैल्यूज लिख दी हैं सारी। अब आप जो है ना वो कटिंग कर सकते हैं, अगर होती है कटिंग करके हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, कटिंग मैं रेड पेंसिल से करती हूँ ताकि आपको जो है ना समझ में आए कटिंग हुई कैसे है। तो ये 4 है, इसको हम काट सकते हैं इस तरह। 4 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 36 आता है। ठीक है, इसके बाद ये x² को x² से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये x² माइनस ए का स्क्वायर जो है ना, इसको हम एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके जरिए जो है ना वो हमारे पास नेक्स्ट भी हल हो सकता है, कटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नीचे वाले स्टेप में करते हैं। ये 9x³ बचा है, ऊपर रह गया है x प्लस ए और साथ में x का क्यूब माइनस a³ और यहाँ पे रह गया है x माइनस ए। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं और नीचे जो है ये इसको एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में, ताकि ये कटिंग हो जाए। ठीक है, और ये क्यूएक्स से इक्वल आ रहा है। ये देखिए जी, ये जो प्लस वाला था वो इधर कैंसिल हो जाएगा, जो माइनस वाला था वो इधर हो जाएगा, और ये आपका जो है रिमेनिंग पार्ट जो है यही आपका जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, किसका आंसर है ये, क्यूएक्स का। उसने पूछा था क्यूएक्स क्या है, तो ये है हमारे पास क्यूएक्स 9x³ और x³ माइनस 9, सॉरी माइनस ए का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से कर लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं, जल्दी से अपने लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन डेटा मैंने राइट कर दिया है। आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया था और आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मूला राइट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई क्यूएक्स। और ये जो पीएक्स और क्यूएक्स होते हैं इनको ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे हम px qx नहीं राइट करेंगे, यहाँ पे हम ये राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्यों राइट किया है मैंने आपको बता दिया है कि px और qx पॉलिनोमियल ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यूज को यहाँ राइट कर लेते हैं, जो कि उसने दी हुई है हमारे पास 12x² x प्लस ए x² माइनस ए का स्क्वायर, और एचसीएफ की वैल्यू है x प्लस ए। ओके, और ये हमने यहाँ पे राइट कर दी है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही यही पूछा है, तो इस वजह से हम इसको वैसे ही राइट कर देंगे। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस ए और ये भी x प्लस ए है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस ए के बाहर स्क्वायर, क्योंकि दो दफा वैल्यू हो तो उसके बाहर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्योंकि उसने यही पूछा था तो हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना था, इसके अलावा और इसका कुछ भी नहीं है, जस्ट ये भी आपका आंसर है। ओके, तो अब जरा बुक से देख लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 और ये जो है ये स्केलिंग के हवाले से है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।